जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ममता गुप्ता टेस्टी एंड हेल्थी कुकिंग में। आज हम साबूदाने की खीर बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इसे आप व्रत में या फिर बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है और टेस्ट के साथ साथ बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो आइए साबूदाने की खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाने की खीर बनाने के लिए ये हमने एक बाउल साबूदाने लिए हैं। ये पैकेट वाला साबूदाना नहीं है, खुला वाला साबूदाना है। जब भी आप खीर बनाएं तो इसी तरह के खुले वाले साबूदाने की ही खीर बनाएं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और मीडियम साइज का साबूदाना है, आप देख सकते हैं। इसकी खीर बहुत टेस्टी बनती है। जब भी खीर बनाएं 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दें, या फिर बहुत जल्दी खीर बनाना है तो थोड़ा सा पानी हल्का सा गुनगुना करें और 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें। 1 घंटे में साबूदाने बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। इन्हें हम सबसे पहले अच्छे से धुल लेंगे। ये हमने साबूदाने को 2 बार पानी में अच्छे से धुल लिया है। ये देखिए बिल्कुल साफ है। वैसे भी साबूदाना साफ रहता है, कुछ रहता नहीं है, लेकिन 1 से 2 बार धुलना ज़रूरी है। ये साबूदाना धुल लिया और यहाँ ये हमने साबूदाने को फुलाने के लिए पानी लिया। हल्का गुनगुना है, इतना गुनगुना है कि आप हाथ से देख सकते हैं। ज़्यादा गर्म भी नहीं है, हल्का ही है। अब इसे हम डाल के भिगो देंगे। ये हमने पानी डाल के रख दिया। साबूदाने से थोड़ा सा ऊपर है पानी, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। इसे हम हल्का गुनगुना पानी डाला है तो 1 से 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ही हम भिगोकर रखेंगे और 1 घंटे में ये साबूदाने बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे। यदि आप लो प्राइस में बढ़िया सी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे टेक प्रोडक्ट में जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल के स्टोर सेक्शन में जाकर फैशन, स्किन केयर जैसे कई प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। इसलिए एक बार स्टोर सेक्शन पर जाकर विजिट जरूर करें। साबूदाना को फुलाए हुए 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं और अब हम साबूदाने को चेक कर लेंगे। ये देखिए साबूदाने बहुत अच्छे से फूल गए हैं। ये हमने एक बाउल साबूदाने लिए थे, करीबन 100 ग्राम फूल के जस्ट डबल हो गए हैं। ये देख सकते हैं बढ़िया से साबूदाने फूल गए हैं। अब हम साबूदाने का जितना थोड़ा बहुत हल्का सा पानी बचा है तो छन्नी में डाल के इसका पूरा पानी अलग कर देंगे। ये हमने साबूदाने का पूरा पानी निकाल दिया है। अब हम खीर बनाने से पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, काजू, बादाम, मखाने, गरी, किशमिश। इसके अलावा भी आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हो तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी साबूदाने की बढ़िया सी खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करेंगे। ये इलायची है, 4 हमने हरी इलायची ली है, इसे हम बाद में डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख के 2 चम्मच घी भी डाल दिया और घी भी लगभग गर्म है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसमें ये काजू और बादाम डाल देंगे। इसको इस तरह से हम डाल के मीडियम आंच में फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा साइड में लगाएंगे ताकि एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में ही चला जाए। इसी गरम कढ़ाई में हम किशमिश डाल देंगे और इसे भी हम हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब इसे भी इसी में हम निकाल लेंगे। इसी में हम ये कटा हुआ नारियल डालेंगे। आप चाहें तो किस भी सकते हैं, लेकिन ये कटे हुए नारियल जब खाते समय खीर में बीच बीच में आते तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। इसे भी हम निकाल लेंगे और ये थोड़े से मखाने डाल के इनको भी हल्का सा भून लेंगे। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए हैं और जो बचा हुआ घी था उसे भी हमने कढ़ाई से अलग करके रख लिया था। अब हम साबूदाने की खीर बनाने के लिए 100 ग्राम साबूदाने लिए थे तो ये हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, आप देख सकते हैं। ये दूध हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम तेज़ कर लेंगे और इस तरह चलाते हुए दूध को अच्छे हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। बराबर इस तरह से चलाते जाएंगे। दूध भी खौलने लगा है। अब हम इसी में ये फूले हुए साबूदाने
डाल देंगे। आप जब भी खीर बनाएं, बहुत से लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि साबूदाने की खीर बनाते समय खीर फट जाती है, अच्छी नहीं बनती है, साबूदाने पक नहीं पाते हैं ज़्यादा। यदि आप इस तरह से खीर बनाएंगे तो साबूदाने की खीर बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अब इस तरह से हमें बराबर चलाते जाना है। जब भी आप साबूदाने की खीर बनाएं तो साबूदाने ठंडे दूध में बिल्कुल नहीं डालना है। जब तक दूध में उबाल ना आ जाए साबूदाने बिल्कुल ना डालें। जहाँ दूध में अच्छे से उबाल आने लगे तब आप साबूदाने डालें। साबूदाने की खीर बनने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ये फूले हुए साबूदाने हैं तो कम से कम 2 से 3 मिनट में खीर बन के तैयार हो जाती है। साबूदाने डालने के बाद हमें बराबर इस तरह से चलाते जाना है। ढक के नहीं रखना है, ढक के रखने से क्या होता है, खीर हमारी नीचे तली में लग जाएगी और गाढ़ी हो जाती है। हमें इसी तरह से खुले में ही साबूदाने की खीर बनाना है। ये खीर भी अच्छे से पक गई है, ये देखिए। ये साबूदाने का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है और ऊपर एकदम दूध में ये आने लगे, तो इससे समझ में आता है कि खीर हमारी अच्छे से पकने लगी है। अब हम इसी में भी डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। आप जितना मीठा पसंद करते हैं चीनी भी उसी के हिसाब से डालें। चीनी डालने के बाद भी हमें इस तरह से बराबर चलाते जाना है। ये किनारे जो मलाई लग जाती है पकते समय, इसको निकाल के बीच में इसी में कर देंगे। चीनी डालने के बाद भी हमें 1 से 2 मिनट तक पका लेना है ताकि चीनी का कच्चापन चला जाए। अब हम इसी में डाल देंगे ये तले हुए फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। खीर को और टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसी में डालेंगे 2 से 3 पिसी हुई इलायची पाउडर। इलायची डालने से खीर का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो खीर हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, साबूदाने भी घुल जाएंगे। अब खीर को और टेस्टी बनाने के लिए यदि आपके पास कुछ मीठा रखा हो, जैसे पेड़े हैं, बर्फ़ी हैं, तो उन्हें भी इसमें आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये 2 पेड़े रखे थे, इनको मैं इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा दबाते हुए मैश करके डाल दूँगी। खाते समय जब इसके हल्के हल्के से दाने मुँह में आएंगे तो खीर बहुत टेस्टी लगेगी। यदि आपके पास कुछ मीठा नहीं है तो भी आप इसी तरह से खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम 1 से 2 मिनट तक और इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। ये साबूदाने की खीर बनके तैयार है। साबूदाने की खीर आप जब भी बनाएं तो थोड़ी सी पतली ही रखें ताकि ठंडे होने पे ये और गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए ज़्यादा गाढ़ी नहीं है अभी, ठंडे होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये लीजिए मलाईदार बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनके तैयार है। इसे आप व्रत के लिए या फिर बिना व्रत के कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है और ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से साबूदाने की खीर बनाएंगे तो ना साबूदाने घुलेंगे और ना ही चिपकेंगे। साबूदाने की खीर बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब दूध अच्छे से पकने लगे या दूध में उबाल आ जाए तभी आप साबूदाने उसमें डालें, अन्यथा साबूदाने की खीर फटने का डर रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।